अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास ट्यूब रोज़ के कुछ बल्ब्स थे जो मैंने ग्रो किए हुए थे। एक्चुअली वो मैं लास्ट ईयर मुल्तान से लेके आई थी, तो मेरे पास वो प्लांट बहुत अच्छा चल गया था और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी की थी उसने। और इतनी प्यारी खुशबू वाला प्लांट भला किसको किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने देखा कि वो मेरा प्लांट एक दो दिन से कुछ मुरझाया मुरझाया सा हो रहा है। हालांकि फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, बर्डिंग भी बहुत अच्छी आई हुई है उस पर, लेकिन उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। ये देखें, आज सुबह मैं जब अपने टेरेस पे आई तो मैंने, चूँकि सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता तो उस वक़्त काम करने का टाइम मेरे पास कम होता है, तो मैंने सोचा कि देखूं इनको निकाल के कि क्या कंडीशन है और क्या वजह है कि जिस वजह से ये प्लांट मेरा मुरझा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं इस पर, यूँ देखिए, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और जिन बहन भाइयों के पास ये प्लांट होगा उनको तो पता ही होगा कि जहाँ ये प्लांट रखा हुआ हो वो कॉर्नर तो क्या, तकरीबन पूरे का पूरा गार्डन ही महका हुआ होता है और बहुत अच्छी खुशबू हवा में फैली हुई होती है। तो यूँ 2-4 दिन से मैं इसको मुरझाता हुआ देख रही थी, तो सुबह मैं इसके बल्ब निकाल के रख गई। तो अब मैं अपने प्लांट्स को पानी देने आई थी, तो सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए कि मुमकिन है मेरे और भी कई बहन भाइयों को इस प्रॉब्लम का सामना हो सके। तो ये देखें, ये बिल्कुल जैसे अदरक या वो होता है ना, अरबी, उस तरह के इसके बल्ब्स होते हैं। तो ओवर वाटरिंग तो मैं नहीं करती प्लांट्स को, क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तो ही पानी देती हूँ। मे भी कोई फंगस वगैरह का अटैक हो जिस वजह से मेरे ये प्लांट ख़राब हो रहे हों। तो ये देखें, इस तरह से ये बल्ब काफ़ी बड़ा है, मदर प्लांट है ये इसका। और ये साइडों से देखें, माशाल्लाह इसने कितने सारे बल्ब्स निकाले हुए थे और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी मेरे इस प्लांट की ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको कट करके स्टेम के साथ से, तो जस्ट बल्ब को कोई फंजीसाइड लगा के तो मैं दोबारा ग्रो करूँ, मे बी ये बच जाएं। लग रहा है कि जैसे फंगस की ही रीज़न है। ये देखें, छोटे छोटे से बल्ब्स हैं और नीचे बल्ब्स में से मज़ीद पफ्स भी निकलने की कोशिश में हैं। ये देखें, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अटैक है फंगस का ना इस पर। तो ये मैं हल्दी पाउडर लाई हूँ, तो ये इन बल्ब्स को अच्छी तरह से लगा के और मिट्टी में भी कुछ शामिल करूँगी, तो मैं इनको लगाऊंगी। और ये अच्छी भल वाली मिट्टी है और इसमें थोड़ी कंपोस्ट भी शामिल है। और इस वाले गमले में से मैं इनको निकाल के रखा है मैंने। तो अब मैं इनको यहाँ से स्टेम से कट करूँगी और दोबारा नई मिट्टी में नए गमलों में इनको लगाऊंगी। आई होप कि मैं इनको बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। तो अब इस वाले पॉट में लगाऊंगी मैं 3 बल्ब एक पॉट में लगा दूंगी और जो छोटे छोटे से हैं 2 मैं उसमें लगा दूंगी। बट इस मुर्दा प्लांट को देख के मेरी तबीयत काफ़ी परेशान हो रही है और मुझे अफसोस हो रहा है कि कितना अच्छा मेरा प्लांट चल रहा था। तो ये देखें, ये इस तरह से छोटे छोटे बड़े, तकरीबन मेरे पास 5 बल्ब निकले हैं। तो इन 3 को बड़े गमले में ग्रो करती हूँ और 2 को छोटे में कर देती हूँ। और जब भी ये कोई भी बल्ब वाला प्लांट हो आप लगाएं तो कोशिश करें कि थोड़ा डीपली ग्रो किया जाए, क्योंकि फिर जैसे ही इसको ये प्लांट बढ़ते हैं तो इनके लीव्स इधर उधर गिरना बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाए तो साथ साथ आप इसमें कंपोस्ट वगैरह या कोई भी अच्छी जो रिच सॉइल हो इसमें डालते जाएं, तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी।
तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको लगा के बल्ब को लगा लिए हल्दी अच्छी तरह से, और मिट्टी में भी डाल दिए। तो अब मैं पॉट को, इसकी मिट्टी को नरम करके तो इसमें मैं इन बल्ब को ग्रो करती हूँ बड़े बड़े पॉट में। थोड़ा गहरा खड्डा बना के तो फिर इसमें बल्ब आप लगाएं, क्योंकि फिर बाद में प्लांट इधर उधर लटका हुआ अच्छा नहीं लगता। और ये देखें, ये वाला बल्ब काफ़ी बड़ा है और इसके लिए मोस्टली काफ़ी गहरा गड़ा बनाना पड़ेगा। तो गहरा सा गड़ा बना के मैं इसमें ग्रो कर दूँगी इसको। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, और क्योंकि हर दफ़ा नर्सरी से बंदा एक ही प्लांट तो नहीं ले सकता ना, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है ये तकरीबन छोटे छोटे से 4 बल्ब छोटे से पॉट में लगे हुए थे, और मुझे ये 150 का मिला था लास्ट ईयर। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी कोशिश करके इसको बचा लूँ, ताकि मुझे ये प्लांट दोबारा परचेज़ ना करना पड़े। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये बच जाएगा और मेरे पास दोबारा ये प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें लगा के अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसको चंद दिन शेडी एरिया में रखूंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको धूप में ले आऊँगी, जहाँ पे इसको सिर्फ सुबह की तकरीबन 3-4 घंटे की धूप मिल सके, क्योंकि अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बल्ब दोबारा स्प्राउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी शायद बर्दाश्त ना कर सकेंगे। और बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं, इनको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं, ताकि जितना इनको ज़रूरत हो पानी ऑब्ज़र्व करें और एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए, ताकि बल्ब गल ना पाएँ। तो आई होप कि ये बच जाएंगे। मिलते हैं चंद दिनों के बाद। ये देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन 1 माह के बाद का रिज़ल्ट है, और तकरीबन मेरे पास बड़े वाले पॉट में तो ये 3 बल्ब मैंने लगाए थे, लेकिन क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है तो इसलिए इसमें से 7 प्लांट इसमें से निकले हैं, और 2 जो बल्ब दूसरे छोटे पॉट में लगाए थे, ये देखें, एक तो बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा वो था बल्ब, जो कि माशाल्लाह ग्रो कर गया है। और पानी भी मैं इसको बहुत कम डालती रही हूँ, बस जब मिट्टी इसकी सूख जाती थी तो दोबारा पानी डाल देती थी। और माशाल्लाह देखें, एक पॉट मेरा ख़राब हुआ था और 2 मेरे पास तैयार हो गए हैं। और जिस पॉट में मैंने इनको निकाला था उसमें मैंने कोलियस की कटिंग वगैरह लगाई थी, तो वो भी चल गई हैं अच्छी तरह से। और इस बड़े वाले पॉट में अब थोड़ी सी कंपोस्ट वाली मिट्टी मैं और ऐड करूँगी, ताकि इसके जो लीव्स हैं वो सीधे सीधे रहें, ताकि नीचे से इनको सहारा सा मिलता रहे, पत्ते इधर उधर लटके ना। ये मेरा मार्गलेस लिली का प्लांट जी इसका प्लांट पड़ा है। ये कोलियस की कटिंग्स अच्छी तरह से चल गई हैं। तो आई होप कि अगर मेरे किसी बहन भाई को ये प्रॉब्लम पेश आई तो वो अपने प्लांट्स को अच्छी तरह से बचा सकेंगे। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। और अपने प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं इंसान को। जब ये मेरे प्लांट फ्लावरिंग पे आएंगे तो फिर मैं आपके साथ इनका वीडियो शेयर करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये देखें मेरे प्लांट्स माशाल्लाह कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं, जो कि बिल्कुल मेरा प्लांट ख़त्म हो गया था। ये देखें, ये मेन स्टेम जहाँ से मैंने इसको कट किया था। और बड़े बल्ब के साथ से तकरीबन काफ़ी सारे प्लांट्स निकले हैं,